एक जमाना आ सकता है जब आप किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. If you're buying a house because you don't do it. Run for your life. रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें हीरानंदानी जी जो फेमस बिलियनियर है रियल एस्टेट में, उनका कहना था एक जमाना आ सकता है जब आप किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि रेंट पे रहना फ्लैट लेने से अच्छा डिसीजन है, जिसमें मैं भी हूँ. जैसे ही मैंने वर्किंग स्टार्ट किया मेरी 21 साल की उम्र में, आजू बाजू वाले फ्रेंड्स बोल रहे थे कि फ्लैट ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया. जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं 2011 में बैंगलोर में था. जिस समय बैंगलोर के रेट्स बहुत ही अच्छे थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे. अब 10-12 सालों के बाद में बैंगलोर के रेट्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन उस समय को तो अभी 10 से 12 साल हो चुके हैं और अभी भी मैंने कहीं पे फ्लैट नहीं लिया. लेकिन इस पीरियड में जब भी कोई फ्लैट बुक करता था, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, तब मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल फीलिंग आते थे कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने फ्लैट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरे जैसे सारे लोग जिन लोगों ने अभी तक घर नहीं लिया, वो सही डिसीजन ले रहे हैं या फिर वो लेट हो गए. लेना चाहिए घर तो कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस वजह से लेना चाहिए. ये जो सारे डाउट्स हैं वो वीडियो के अंत तक जैसे मेरे क्लियर हो गए वैसे आपके क्लियर हो जाएंगे. रिसेंटली घरों की कीमत आसमान छू रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है. उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई कि लग्जरी होम्स जो 1 करोड़ के ऊपर होते हैं, उसका सेल जो है 97% बढ़ गया प्रीवियस ईयर से. सबसे पहले ये समझते हैं कि घरों की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है. मैं 2016 से रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ जिससे 25% तक रियल एस्टेट के घरों की कीमत बढ़ गई. जो घर देख रहे होंगे 2-2, 3-3 साल से, उनको पता है कि लास्ट 3 सालों में घरों की कीमत 25% बढ़ गई. तो ये हुआ क्यों? इसके पीछे रीज़न है रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स. अगर आप देखेंगे तो 3 सालों में स्टील, सीमेंट, क्रश सैंड ये सारे 25% तक बढ़ गए. उसके ऊपर लेबर अभी नहीं मिल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है. और आखिरी में 18% जीएसटी और 7% स्टैम्प ड्यूटी तो है ही. तो उससे जो है 25% फ्लैट के रेट आप पकड़ के ही चलो कि बढ़ने ही वाले हैं. लेकिन इससे ये नहीं समझ में आ रहा कि लग्जरी होम्स की प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है. इस क्वार्टर में पहली बार 1 करोड़ के ऊपर के जो घर है, जिसको हम लोग लग्जरी होम्स बोलते हैं, उनकी सेल ज़्यादा हुई कंपेयर टू इकोनॉमिकल होम्स जो 50 लाख के नीचे हैं. अब इस रीज़न को समझने के लिए मेरी सिस्टर की स्टोरी देखते हैं. मेरी सिस्टर जो है वो आईटी में जॉब करती है, उसकी यूएस शिफ्ट है. कोविड से पहले उसको जो है कंपनी हर रोज़ ऑफिस बुलाती थी, उसका पूरा काम ऑफिस से चलता था. लेकिन जैसे ही कोविड आया वैसे उसका जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया. और फिर इन दोनों सालों में कंपनी को समझ में आया कि ये प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि पर सीट वो 50,000 रुपये खर्चा करते हैं. तो भले अभी कोविड खत्म हो गया हो, लेकिन शी वर्क्स फ्रॉम होम एवरी डे. अब उससे हुआ क्या कि उसका जो एग्जिस्टिंग घर है उसको वो छोटा होने लग गया, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गई, क्योंकि वो यूएस शिफ्ट करती है तो उसको रात भर जागना रहता है और काम करना रहता है. उसकी फैमिली डिस्टर्ब होने लग गई, तो शी हैव टू बाय 3 BHK होम. और उसके घर में कितने लोग होंगे? सिर्फ 3 लोग, उसके हस्बैंड, वाइफ और एक किड, दैट्स इट. इससे क्या समझ में आया कि लग्जरी होम अभी लग्जरी नहीं है, अभी वो नीड हो गया है. लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि हम लोग लेट हो गए क्या घर लेने में, प्राइसेस बहुत ज़्यादा है क्या, वो कम होने वाली है क्या, किस वजह से घर लेना चाहिए, क्यों घर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए. इसका आंसर हीरानंदानी देते हैं. My recommendation to every person is that you must buy your house, even if it is small. That capital creation you can never create in any other business. और साइकोलॉजी ऑफ मनी जो फेमस बुक है, उसके ऑथर मॉर्गन हाउसेल का कहना है, अगर आप घर फाइनेंशियल डिसीजन करके ले रहे हो तो मत लो. If you're buying a house because you think it's going to be a good financial investment, stop. Like, even if it turns out in hindsight that it was, it doesn't matter. I think these are just purely lifestyle decisions. And I think so many people get screwed up when they're in a spot in their life where they should be renting because they need to be mobile. They need to move around to a new job, new career, new school, whatever it is. But they end up buying because they think they're going to make money doing it. क्योंकि ऐसे हो सकता है कि घर लेने के बाद में आपको प्रॉफिट हो या ना हो. प्रॉफिट हो सकता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है. तो घर लेना एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये एक गुड सोशल डिसीजन है. It is my recommendation that every person in India must try within his capacity to buy a house
So that social security is available to you in a lifetime. आपका नौकरी चले जाए, नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए. अगर आप सोचे, इसीलिए तो सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने 6,000 करोड़ का घर बनाया और बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि एंटीलिया जो 6,000 करोड़ का घर है, उन्होंने उसको सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेटस ऐसी चीज़ें दी. तो कंक्लूजन में आपको अगर घर लेना है तो स्टेटस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए लीजिए, इन्वेस्टमेंट करके मत लीजिए. एंड फ्रैंकली मैं भी घर बुक करने वाला हूँ. उसकी जो पूरी प्रोसेस रहेगी, घर कैसे ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, टर्म्स क्या है, लोन कैसा रहेगा, वो सब इस चैनल पे डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ. लोन्स की लूप होल क्या है. मैं 2016 से जो है ना रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लोग लोन लेते समय बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. उसको अगर आपको चेक करना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपसे वही मिलता हूँ.